होटल नंबर 13। रवि एक अकेला ट्रैवलर था। उसे अजीब और सुनसान जगहों पर घूमने का शौक था। एक बार वह एक पुराने हिल स्टेशन पर गया जहां उसे रात बिताने के लिए होटल ढूंढना पड़ा। लगभग सभी होटल फुल थे, लेकिन एक छोटा सा होटल मिला। होटल नंबर 13। होटल के गेट पर लिखा था, कमरा नंबर 13 खाली नहीं दिया जाता है। रवि ने हंसते हुए पूछा, ऐसा क्यों? होटल के बूढ़े मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, वो कमरा बंद रहता है, वहां अजीब चीजें होती हैं। रवि ने इसे अफवाह समझकर एक सामान्य कमरा ले लिया, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रात को लगभग 2 बजे रवि को किसी के रोने की आवाज आई। वह बाहर निकला, लेकिन होटल एकदम शांत था। अचानक उसे महसूस हुआ कि आवाज कमरा नंबर 13 से आ रही है। जिज्ञासा में उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर धुंधली सी रोशनी थी। दीवारों पर खून के छींटे थे और एक पुराना आईना पड़ा था। आईने में रवि ने खुद को देखा, लेकिन उसका अक्स धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह चेहरा उसका नहीं था, वह किसी औरत का था जिसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि चीख पड़ा और भागते हुए रिसेप्शन पर पहुंचा। होटल नंबर 13। रवि एक अकेला ट्रैवलर था। उसे अजीब और सुनसान जगहों पर घूमने का शौक था। एक बार वह एक पुराने हिल स्टेशन पर गया जहां उसे रात बिताने के लिए होटल ढूंढना पड़ा। लगभग सभी होटल फुल थे, लेकिन एक छोटा सा होटल मिला। होटल नंबर 13। होटल के गेट पर लिखा था, कमरा नंबर 13 खाली नहीं दिया जाता है। रवि ने हंसते हुए पूछा, ऐसा क्यों? होटल के बूढ़े मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, वो कमरा बंद रहता है, वहां अजीब चीजें होती हैं। रवि ने इसे अफवाह समझकर एक सामान्य कमरा ले लिया, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रात को लगभग 2 बजे रवि को किसी के रोने की आवाज आई। वह बाहर निकला, लेकिन होटल एकदम शांत था। अचानक उसे महसूस हुआ कि आवाज कमरा नंबर 13 से आ रही है। जिज्ञासा में उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर धुंधली सी रोशनी थी। दीवारों पर खून के छींटे थे और एक पुराना आईना पड़ा था। आईने में रवि ने खुद को देखा, लेकिन उसका अक्स धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह चेहरा उसका नहीं था, वह किसी औरत का था जिसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि चीख पड़ा और भागते हुए रिसेप्शन पर पहुंचा।